नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2022 में किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम कनेरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाला है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 3 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो जिसे नहीं पता कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करते हैं। अब टॉप 100 कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी सेफ माने जाते हैं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड क्या अलग अलग है या एक ही है। तो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को ही ब्लू चिप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 28.4% का रिटर्न्स, 3 साल में 22.3% का रिटर्न्स, 5 साल में 20.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15.7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज आप देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस कनेरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम परफॉर्मेंस दिया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड को बीट किया हुआ है। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब इस कैटेगरी एवरेज को ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका निवेश किया हुआ म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आप उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.36%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। अब एग्जिट लोड इस म्यूचुअल फंड का 1% है। अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को एक साल के भीतर अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इसमें पैसे लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे इस म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क S&P BSE 100 ट्राई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है। ये इन्वेस्टरों के 96.5% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। अब टॉप कंपनियां जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है वो है इन्फोसिस लिमिटेड, ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री। अब एलोकेशन बाय हम मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 87.46% और मिड कैप में 9.04% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसके ऊपर से हम ये जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कुछ रिस्क लेता है रिटर्न जनरेट करने के लिए। अगर एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.9 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये निवेश किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने रुपए ला के देंगे और कम से कम आपको कितने रुपए की रेंज ला के देगी। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2% है तो ये माना जाएगा कि अगर आपने 100 रुपये निवेश किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 102 रुपये मिलेंगे और कम से कम आपको 98 रुपीज़ मिलेंगे। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। अब
इस म्यूचुअल फंड जो है वो अपने इन्वेस्टरों को कंसिस्टेंसी रिटर्न्स लाकर दे रहा है। दूसरा, जो ये रिस्क लेता है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, उसके कंपेयर में ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे रहा है। इसका जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो भी अच्छा माना जाएगा, यानी कि जब मार्केट में क्रैश होगा तब ये म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएगा, पर कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड ये म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा माना जाता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के ऊपर बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपनी रकम पर देना पड़ेगा। उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर 15% का देना पड़ेगा। अब अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो इन पॉइंट का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और अगर आपके पास आपका फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो अपनी रिसर्च खुद कीजिए। नंबर 3, हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को हर 6 महीने में चेक करते रहिए। अगर आपका निवेश किया हुआ म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आप उस म्यूचुअल फंड में आगे बढ़ सकते हो, वरना जितना हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से निकल जाए। और नंबर 4, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं रेगुलर प्लान की तुलना में। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं उसे एंड कार्ड में लिखा दूंगा। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।